तो रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए इसका। चलो देखते हैं, 28 नंबर सवाल तक हो गया था ना, 29 से देखते हैं। देखो ये कहा है ये त्रिभुज कैसा है, सम कौन है, न्यून कौन है, अधिक कौन है, या हम कह ही नहीं सकते कि ये कैसा कौन त्रिभुज बनेगा, है ना। कैसे निकाला जाएगा, हम लोग सबसे पहले बनाते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आई क्या दिया हुआ है जी, अंतः केंद्र। मान लो ये आई यहाँ पे है, ठीक। तो बी आई सी दिया हुआ है कितना, 135 डिग्री। कितना, 135 डिग्री। तो 90 से कितना ज्यादा है ये, 45। तो यहाँ कितना होगा, 45 दूनी 90। डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर याद होगा। तो देखो कौन बी आई सी बराबर हम लोग पढ़े हैं, एक अधिक कौन होता है 90 डिग्री प्लस कौन ए का आधा, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ 135, और ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, कौन ए बाय 2। अब बताओ इधर घटेगा तो 45 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो इधर कौन ए का मान कितना निकल गया, कौन ए का मान 90 डिग्री निकल गया। तो भाई त्रिभुज ए बी सी में, अब बताओ भाई त्रिभुज ए बी सी में अगर एक कौन 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये साफ हो गया, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। सभी बच्चों को समझ आ गया कि समकोण त्रिभुज बनेगा। बताओ जी कौन कौन लाइव है, क्या क्या बोल रहा है। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार दादू। अच्छा, और एक क्या लिखा हुआ है, समकोण। अच्छा समकोण लिखा हुआ है, ठीक है, समकोण होगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 30वां नंबर सवाल देखते हैं। 30वां नंबर सवाल देखो क्या है। देखो ये तो यहाँ हालांकि 48 था, 48 है, फिर भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझते हैं क्यों, क्योंकि जी भले लिखा हुआ है लेकिन ये ग्रेविटी सेंटर नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, अरे बोलो जी, जी के बाद इधर क्या लिख दिया, अंतः केंद्र। इसका मतलब अंतः केंद्र क्या होता है, सबको पता है। हाँ, कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या है जी, अंतः केंद्र दे दिया, और इसका नाम भले जी रख दिया कंफ्यूज कराने के लिए, कि जी सोच के तुम ये ना समझे लगो हाँ कि गुरुत्व केंद्र है ये। अब हम लोग अंतः केंद्र होता है तो हम लोग जानते हैं कि एक अंदर से एक वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है कि नहीं। और ये भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, हालांकि वो तो स्पर्श रेखा जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा फाइनली, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बार इस्तेमाल किए हैं कि अगर जहां स्पर्श करता है वहां पे खींच दें। अरे बोलो जी, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर केंद्र से यहाँ एक रेखा डालें तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अरे बोलो जी, तो इसका मतलब ये यही लाइन है जी, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बता रहा है। इसका मतलब समझ पाया जी, ये जो केंद्र है यहाँ पे, यहाँ से जो लाइन खींचा गया है वो 90 डिग्री है, अर्थात ये कहाँ पे है, जहाँ पे स्पर्श कर रहा है वहीं पे। मतलब उल्टा समझो ना, कि अगर वहीं स्पर्श जहाँ किया वहां 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री दिया है इसका मतलब वहीं स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये वृत्त इस भुजा को स्पर्श कर रहा है वहीं पे है ये लाइन, ये भी लाइन वहीं पे है। इसका नाम एफ रखा गया, और बताओ जी इसका नाम ई रखा गया। क्लियर है जी। और ये स्पर्श करता है तभी ये त्रिज्या का काम करने लगेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे ये स्पर्श कर रहा है जहाँ ये भी स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पे एक दे दिया हमारा, एडी से तो मतलब है नहीं उधर, हमको एफ जी दे दिया। एफ जी कितना दे दिया, 16, और हमसे डी जी पूछा है। यहाँ पे तो जी है और डी किधर है ये, तो डी जी कितना होगा, अगर ये 16 है तो ये भी क्या होगा जी, 16। बात सीधा सीधी है कि नहीं, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए पिक्चर दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये केंद्र है, केंद्र से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे अगर ये जा रहा है तो समझो ये सब त्रिज्या है। यहाँ से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या। इस बात का ख्याल रहे, समझ आया। जब भी ऐसा पिक्चर है समझना ये तीनों बराबर हो गए, त्रिज्या है जो 90 डिग्री जा रहा है ना जी। क्लियर है जी, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ आया। अच्छा, जो थोड़ा कम समझ में आएगा इस सवाल में समझ में आ जाएगा, जरा कोशिश करो। वही सवाल है, देख रहा है 90 डिग्री, तो हम तुरंत समझ गए कि ये अगर ये अंतः केंद्र है और ये 90 डिग्री पे तो वो वही त्रिज्या है। कहीं और स्पर्श कराएंगे तो वो नहीं होगा स्पर्श। जैसे देखो जी, त्रिभुज मान लो यहाँ पे ऐसे एक वृत्त पार हुआ, अब इस लाइन को इधर खींच दें, इस लाइन पे, तो ये त्रिज्या होगा। बताओ, ये तो बाहर निकल जाएगा ना, जहां टच किया वहीं तक जाएंगे तभी त्रिज्या होगा। और ये टच कहाँ पे करता है, जहां 90 डिग्री होगा वहीं पे। तो फटाफट सारे लोग बताओ इसका मान कितना होगा। अंशु साहू,
हाँ चलो अब देखते हैं, बना लिया जी। सबसे पहले आई आर का वैल्यू दे दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जान गए हैं कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने सीख लिया कि आई एम के बराबर होगा आई एन भी और आई ओ, क्योंकि सब होगा ये आई ओ है, 10 मत समझ लेना, ठीक है। ये सब होगा त्रिज्या, अंतः त्रिज्या होगा, क्या होगा जी, इन सेंटर होगा, अंतः त्रिज्या होगा और ये बराबर होगा, ठीक है। अंदर से एक वृत्त डालेंगे, इतना बात तुम समझ गए, सब बराबर होगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दे दिया है 25 और क्या दे दिया एनआर, एनआर कितना 24, तो ट्रिपलेट पढ़ा है, तो इस तरह ये कितना हो जाएगा 7, तो इस तरह सब क्या हो जाएगा जी 7 7 हो जाएगा, मतलब ये भी 7 हो जाएगा, ये वाला ये भी कितना हो जाएगा 7, ये जो 90 डिग्री गया वो इसके बारे में नहीं बात कर रहा, ये 7 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जी आई एम, तो ये आई एम था, ये भी कितना हो जाएगा 7, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ आया जी। इतना ही सोचना है और क्या, आगे बढ़े, क्लियर है ना सबको। चलो इसको ट्राई करो, कम से कम पिक्चर बनाओ, हम तो बता ही देंगे, कोशिश तो करने में क्या जाता है। चलो एक आयत है ए बी सी डी ना जी, देखो हम ही बना देते हैं, देखो समय क्यों बर्बाद करें। ए है, बी है और सी है, डी आयत है ना जी, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई, आयत कितना यहाँ पे डिग्री होता है 90 डिग्री, सबको ये बात तो पता ही है। अब कहता है ए सी डी, कहता है कौन ए सी डी, ये वाला है जी ए सी डी, इस कौन के बारे में बात कर रहा है, क्या कहता है कि कौन समद्विभाजक सी है, मतलब सी यहां है और ई कहां पे है एडी भुजा पर, देखो जी भुजा एडी के ई पर स्थित है, ई है जी। और ये जो सी हमारा बन रहा है ये किस कोण का समद्विभाजक है, ए सी डी का, ये सी कोण समद्विभाजक है, मतलब ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो अब ये थोड़ा उल्टा तुमको फील होगा, लेकिन तुम सोचो कि अगर कोण समद्विभाजक रहेगा तो इस भुजा का और इस भुजा का रेशियो क्या होगा, यहां से इसका और इसका रेशियो होगा कि नहीं, ये हम लोग तो पढ़े हैं यार, सिंपल सा चीज है। अब यहां से तुम देखो जी हमारे पास ए दे दिया 5 सेंटीमीटर, अरे बोलो जी, और ईडी कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, अरे बोलो, तो इसका इसका रेशियो अगर बनाएंगे तो 4:5 निकलेगा, इसका मतलब इसका और इसका रेशियो में 4:5 निकलेगा 5, इसलिए इसको 4 के लिख दिया, इसको 5 के लिख दिया। क्यों लिखे जी, क्योंकि रेशियो है, एग्जैक्ट मान नहीं है। अब ठीक है, अब तुम बताओ ये पिक्चर कैसा था जी, पूरा आयत था, आयत में 90 डिग्री होता है, ये बात पता है, और आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर, तो अगर ये 4K है तो ये भी क्या हो जाएगा जी 4K हो जाएगा, अरे बोलो जी। अच्छा ये इधर कितना है 9, तो इधर कितना हो जाएगा 9, और ये अनुपात में नहीं था, सेंटीमीटर है ना जी, ये एग्जैक्ट मान है 9 सेंटीमीटर, ठीक, आमने सामने बराबर। अब तुम इसमें बताओ जी सी बी ए को अलग से हम लिख देते हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ऐसा, ये है ए बी सी, वही बात है सी बी ए बोलो ए बी सी, ये 9 है और इधर 4K है, और ये वाला क्या है ए सी 5K, तुम इतना का स्क्वायर के बराबर करेगा तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 9 का ये 5 के कर्ण है ना, तो 5K का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर और 4K का स्क्वायर बराबर होगा, बोलो जी, एक तरीका ये है। अरे या तो फिर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में क्या होता है, ये 4 है, 4 के साथ 4K है और ये 5K है, तो यहाँ पे क्या होगा 3, हम लोग जानते हैं 4 5 3 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 3 नहीं है 9 है, इसका मतलब 3 3 9 है, तो तुम सोचो कि ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, तो सब में कितना गुना होना चाहिए 3, ये 3 गुना है, तो इसका मतलब K का मान क्या निकलेगा 3, तभी हो पाएगा जी, क्योंकि ये भी 3 गुना कर देंगे 3 का, तो ये 9 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15, अर्थात ये क्या बन जाएगा 12 हो जाएगा, एक भुजा, एक 15 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, क्लियर है जी। अच्छा 15 कौन होगा कर्ण वाला, तो ये वाला हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12। अब पिक्चर अलग से तुमको यहीं पे दिखा दें, अब हमसे क्या पूछा जी बी, इधर आ जाओ, यहां से हमको जानकारी मिल गया कि भाई ये वाला जो था 4K ये कितना बन गया 12, और ये कितना था 9, ये कितना था 9,
अरे बोलो जी कितना था 5, हमसे क्या पूछा जी बी, ये पूछा ये, ठीक है अलग कलर बना देते हैं, अलग कलर से, हमसे क्या पूछा जी बी, ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ जी ये कितना है 5 और ये कितना है 12, तो ये नहीं निकलेगा, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, बी बराबर एक 12 है तो 12 का स्क्वायर और एक 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिखेंगे, या तो फिर क्या करेंगे ट्रिपलेट लगाएंगे, या ट्रिपलेट लगाएंगे, बोलो जी ट्रिपलेट क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक 5 है एक 12 है तो इसके साथ क्या होगा 13, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 13, कौन वाला, ये 5 के जो दिखाए हैं वो ऐसी था जी, हम ये बी की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 13, डायरेक्ट लिख दें जी, बराबर है 144 55 25 169 का 13, तो इस तरह हमारा कितना हो गया 13 हो गया, मेरा नहीं 13, ठीक समझ आ गया जी, कितना आसान है, केवल इधर से उधर जाना है, देख के लगेगा अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, फिर समझना है क्या, समझ गया, सबको समझ गया जी, जो लाइव है बताओ, चलो अगर समझ गया तो इस सवाल के पे चलते हैं हम लोग, देखो क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, पहले त्रिभुज बना लो भाई, ए बी सी और बी सी, डी मध्य बिंदु है, मतलब ये मध्य बिंदु, मतलब इधर और इधर बराबर होगा, बोलो जी होगा, और फिर क्या कहता है ए बी सी का समद्विभाजक, कौन ए बी सी का कौन समद्विभाजक, क्लियर है जी, एडी को, तो एडी डालना पड़ेगा जी, एडी को कहां पे मिलता है बी पर, ई पर, ई पर, एडी को ई बिंदु पर काटता है, और ये बोला कौन समद्विभाजक है, ठीक है, एडी को ई पर जो काटता है वो कौन समद्विभाजक है, मतलब ये थीटा थीटा है, अरे बोलो जी, और आगे क्या दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अच्छा बी, अच्छा ए बी 10 सेंटीमीटर, देखो जी ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और एडी कितना है 9, ये टोटल कितना है 9, और ये कितना है रूट 190, और ये टोटल कितना है जी 9, ठीक, अरे बोलो, तो सबसे पहले भाई क्या करना है कि अगर दो भुजा पता है और ये माध्यिका भी पता है, तो हम चाहें तो बीसी भी निकाल सकते हैं, और बीसी का आधा ये बीडी चाहे डीसी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम से, कैसे निकाल सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम, यस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है जी, लिख दिए, तो हम पूरा थ्योरम नहीं लिखेंगे, केवल इतने देख लो, 10 का स्क्वायर प्लस रूट 190 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना होगा, बराबर 2 एडी का स्क्वायर, मतलब 9 है टोटल, 9 का स्क्वायर प्लस, हमको इसका आवश्यकता है ना जी, तो हम डायरेक्ट बीडी का स्क्वायर लिख देते हैं, इसी का आधा बीडीएन होगा जी, इसका स्क्वायर, बताओ 100 हो गया प्लस 190 हो गया, और 2 इसको इधर ले आओ, और इधर कितना हो गया 81 प्लस बीडी का स्क्वायर, ये बताओ 290 हो गया तो कितना हो गया 145, और 81 इधर आ गया, और इधर बीडी का स्क्वायर, ये घटेगा कितना हो गया 4 6 64, तो बीडी बराबर कितना हो गया जी 64 का रूट मतलब 8, तो बीडी हमारा कितना निकल गया 8, तो ये निकल गया 8, अब देखना बच्चा कितना आसान हो गया सवाल, अच्छा तुम बताओ जी इसका रेशियो क्या बनेगा, अगर ये इस त्रिभुज में देखो जी, क्या ये कौन समद्विभाजक रेखा है, तो इसको भी तो रेशियो में बांटेगा, तो देखो जी इसका रेशियो दोनों क्या हो रहा है, अरे बताओ जी 10 इधर है और इधर 8 है, इसका रेशियो क्या होगा 5:4, तो बताओ जी 5 4 9 होता है, 9 ही है इधर, इसका मतलब यहां से यहां कितना हो गया 5, और यहां से यहां कितना हो गया 4, 5 4 के अनुपात में, और 5 4 9 ही है, इतना बात समझ गया जी, अच्छा तुम ये बताओ जी, अगर ये क्या हमसे पूछा जी, सबसे पहले भी तो देखना है डी और ई, डी पूछा तो डी तो निकल गया ना 4, तो हम आगे का कुछ है ही नहीं, समझ आ गया जी, ठीक, बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं, फ्रेश है, वो पोलोनियस थ्योरम केवल लगाए हैं, एक थ्योरम और दूसरा वही है कौन समद्विभाजक वाला पहला प्रॉपर्टी जो हमने बताया है, चलो अगर उसको समझ गया तो इसको बना सकता है, चलो बना, तो चलो 1 मिनट समय दे रहे, फटाफट बनाओ, क्योंकि लाइव क्लास है,
8-9 सवाल देखते देखते खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में तुम लोग को बनाने का मौका दे रहे हैं। जी बनाओ जी, जितने लोग लाइव है बनाओ, अरे तमाशा नहीं देखो। चलो लाइव जितने लोग हैं सब बनाओ। क्या बना? नहीं समझ आ रहा है क्या? चलो हाथ रुक गया, इसका मतलब यह है कि आगे का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा होगा। देखो हाथ नहीं रुकना चाहिए भाई, मतलब समय बर्बाद कर रहा है। ए बी सी एक त्रिभुज में ए बी कितना है 17, बी सी कितना है 28, और बताओ ए सी है 25, अंतः त्रिज्या कितना है 6। तो चलो अंतः त्रिज्या बनाते हैं, इसे बना दिए, ठीक है जी। अरे बोलो जी, और ये कितना है 6, मतलब जी ये वाला कितना है 90 डिग्री यहाँ रहता है, सब पता है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा 6 होगा। अंतः त्रिज्या है मतलब आई लिख देते हैं, यहाँ आई दिया हुआ है ना। अच्छा अंतः केंद्र है तो आई लिखा हुआ भी है, और ये भी कितना है 6। अब तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या पूछा जी, ए आई ये पूछा, अभी इसको लास्ट में करेंगे। तुम बताओ अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, नहीं जानता है कहाँ होगा, सुन लो। अगर एक विड्थ है ना, इसके बाहर से, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा में, अगर एक ये लाइन खींच देता, स्पर्श मान लो करे, बीच में नहीं घुसाना है, स्पर्श करे, और एक लाइन इधर से भी कर दे, तो ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। बोला अगर इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तब, तो बोलेंगे देखो ये टच बिंदु पॉइंट भी तो चेंज हो जाएगा, टच करने का जगह जगह भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या होगा जी, बराबर होगा। ये मत समझना ऊपर ले जाएंगे तो नजदीक हो जाएगा, सर ये बड़ा हो जाएगा, नहीं। अगर ऊपर ले जाएगा तो फिर यहाँ नहीं टच करे, पक्का इसे घुमा टच करा देगा, जगह भी चेंज हो जाएगा टच करने का। ये ऑलवेज हमेशा क्या होगा, बराबर। तो इसीलिए समझो कि अगर ये बाह्य बिंदु है तो ये वाला अगर यहाँ तक एक्स है, कहाँ तक, यहाँ तक जी, यहाँ तक जहाँ टच किया थी एक्स होगा, तो भी क्या होगा एक्स, यहाँ तक फ्रेश है। अच्छा टोटल कितना था 17, तो इधर एक्स हो गया, तो ये पार्ट बताओ कितना बचेगा 17 माइनस एक्स। और फिर से सोचो जी, यहाँ से बाह्य बिंदु यहाँ तक 17 माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा 17 माइनस एक्स। अरे बोलो जी। अच्छा टोटल 28 था, तो ये वाला कितना बचेगा, बोले सर कितना बचेगा, बोले 28 टोटल था, इसमें से ये वाला घटा देंगे 17 माइनस एक्स को, तो बताओ 28, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 घटेगा तो 11 प्लस एक्स हो जाएगा, ये वाला कहेगा कि 11 प्लस एक्स हो गया। फिर सोचो जी, ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ 11 प्लस एक्स हुआ, तो भी क्या हो गया जी 11 प्लस एक्स। अब लास्ट स्टेज, ये दोनों मिला के 25 है, मतलब जी ये वाला 25 है, तो इधर एक्स है, इधर 11 प्लस एक्स है, दोनों मिला के कितना है 25, तो 11 उधर चल जाएगा, कितना बचेगा 14, एक्स बराबर कितना हो गया 7। अब पूरा कहानी लिखेंगे, देखो जी हमसे ए आई पूछा ना, अरे बोलो जी, ए आई पूछा, तुम यहां जानता है स्पर्श करता वहां 90 डिग्री होता है, कितना बार अभी बता चुके हैं। ये कितना है जी 7, और ये कितना है 6, तो ये तो कर्ण हो गया ना, ये लाइन क्या हो गया जी कर्ण। ठीक है, तो बताओ ए आई बराबर निकाल नहीं सकता, ए आई बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कैसे निकालते हैं, ये 6 का स्क्वायर और इधर 7 का स्क्वायर, तो 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49। ध्यान रखो इस पर टेस्ट में सवाल है, इस पर सवाल है, रिसेंटली पूछा, हालांकि ये मेरे सेट में बहुत पहले से है 85, लेकिन ये हम देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन बनाएगा। डिट्टो ऐसा सवाल है, ठीक है, खाली नंबर चेंज है, क्योंकि ये बहुत पहले का हम सवाल डाले हैं ना, और अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। ठीक, समझ आया कि नहीं आया?
किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को दिक्कत है भाई? हाँ, आई लिखा हुआ तो इस पर भी बेस्ट था कि ये 90 डिग्री होगा, जहां स्पर्श करता है ये भी पता है कि बराबर होगा 6 ये भी तो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक चीज में ऐसा नहीं ना कि एक ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो, कभी कभी 3-4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे है। कौन सीधा? ये वाला निकालना है। आई यही तक है ना, ये सीधा कैसे रहेगा? कि यहां से 90 डिग्री पे गया है, यहां से यहां सीधा रहेगा तो यह 90 डिग्री पे चल जाएगा। 90 डिग्री पे चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो क्या ऊंचाई वाला लाइन और एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन सेम होता है? तो अलग लाइन है ना। अच्छा, ऐसे हम पिक्चर ऐसे बनाए, इसीलिए मान लो ऐसे बना देते तब। अब तुम बताओ जी, एक विड्थ तो ऐसे स्पर्श करता, अभी एंगल बाइसेक्टर एन जाता, और यहां से बताओ मान लो एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाता और 90 डिग्री ऐसे जाता, पिक्चर वो सीधा सीधी समबाहु त्रिभुज जैसा बन जाता है ना। जनरली हम लोग बनाते हो समबाहु त्रिभुज रहता है, इसीलिए वो लाइन में सोच बुझाता है। समझ पा रहा है? उसमें तुम माधिको भी डालेगा तो ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन माधिकार बताओ, माधिका ये जाता तो यहां जाता। समझ आ रहा है जी? एंगल बाइसेक्टर जाता तो ऐसे जाता, और 90 डिग्री जाता तो ऐसे जाता, सोच जाता। समझ पा रहा है? तो केंद्र अलग अलग हो जाता। और यहां से जो डाल रहे हैं केंद्र से यहां 90 डिग्री, वो तो कहीं नहीं, तो वो तो ना ये है ना ये है, ये है शीर्षलम यहां से है, तब ये सीधा जाता है। यहां से डाल रहे हैं बीच से ना जी, तो त्रिज्या निकाल रहे, तो त्रिज्या बना रहे हैं हम लोग। समझ आ रहा है? चल, सीधा खींचेगा कैसे खींच देगा? हाँ हाँ, एडी उसको ऐसे 2:1 कर देगा। हाँ, रेशियो निकालेगा, लेकिन वो फिर बात है कि सीधा तो डालेगा धक्का नहीं, वो तो जानता ही पहले से कि रेशियो निकलेगा, लेकिन वो लाइन अगर सीधा डाल दो तो डालने को मना थोड़ी ना, डाल लो, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा तब कोई जरूरत नहीं, तो फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेशियो निकाल के उधर का इधर का निकालेगा, सो कह रहा है क्या? ठीक, रेशियो निकालेगा, ठीक, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा जा रहा है। इन दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देंगे तो इसका रेशियो निकल जाएगा, इसका टोटल लाइन का लंबाई दिया है तुम्हारे पास क्या? रेशियो निकालेगा, रेशियो पूछा है वहां पे, कहां से निकालेगा टोटल लाइन का लंबाई? पोलोनियस थ्योरम से। माधिकम लगता है पोलोनियस थ्योरम। अब बोल, हो गया पूरा लाइन। अच्छा, रेशियो जान जाएगा, रेशियो से क्या हम पूछते हैं कि ये लाइन का रेशियो है 2:3, तो ये लाइन कितना लंबा है, तो कैसे बता देगा कि लाइन टोटल कितना लंबा है? कहे भैया कि 2 का मान 4 है, तब कहेगा कि इस तरह 3 का मान 6 होगा, तब 10 है टोटल। इस लाइन का लंबाई तुम कहां से लाएगा? सो तो बताओ, रेशियो ना निकालना सीखा है जी। इस लाइन का लंबाई कहां निकालेगा? इतना का लंबाई है ना। बोले अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम यहाँ कहां लगेगा? अपोलोनियस थ्योरम तो अधिक कम लगता है। हो गया क्लियर? ठीक से पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो क्लियर है। अब आ जाओ इस पर, बनाओ इसको। पूरा लाइन का लंबाई देता तो तुम रेशियो निकाल के बांट लेते, क्या दिक्कत है? पूरा लाइन नहीं दिया हुआ। चलो देखा जाए। एक वर्ग है, समझ पा रहे हैं? एबीसीडी क्या है जी? एक वर्ग है, ठीक। देखो जी, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ए बी सी डी। वर्ग है तो सब जगह बराबर होगा, और 90 डिग्री तो होगा ही होगा, तभी भुजा बराबर होगा कि नहीं? चलो अभी क्या बोला आगे, कहता है ए वाई जो कौन है वो कहां पे है? कौन सी ए डी, सी ए डी, मतलब इसको ऐसे बांट दो तो ये बनेगा कौन सी ए डी, ठीक है। तो ए वाई यहीं पे है, और वाई कहां पे है?
कहता है डीसी पर, तो यहां पे कहीं पे है, ठीक है जी। अरे बोलो जी। और ये कहता है समद्विभाजक है, इसका मतलब थीटा ये होगा तो थीटा ये भी होगा। अरे बोलो जी। अब यहां पे कहानी देखो, अगर हमसे ए डी वाई का क्षेत्रफल पूछा है, अरे बताओ जी ए डी वाई, तो हमको ए डी वाई यही त्रिभुज है, अरे बोलो यार, तो ये 10 है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर लेंगे, कर लेंगे। अब ये कैसे पता करें, टोटल है 10 हमारे पास, टोटल 10 है, तो भाई इसका और इसका रेशियो हमको मिल जाए तो हम इस 10 को इस रेशियो में बांट देंगे। तो बोले इसका रेशियो कैसे मिलेगा, बोले ये तो कौन समद्विभाजक है जी, तो ये भुजा मिल जाए तो इसका और इसका रेशियो वही होगा जो इसका रेशियो होगा। तो ये भुजा क्या है, ये कर्ण है, किसका जी, कर्ण है। डायगोनल किसका है, वर्ग का, तो वर्ग का भुजा 10√2 हो गया। अब तुम बताओ जी डी वाई और वाई सी का रेशियो कितना लोग समझ पाया, कि डी वाई और वाई का रेशियो वही होगा जो हमारा डी वाई, तो मतलब एडी का रेशियो, और हमारा इधर एसी का रेशियो, यानी इधर 10 है और इधर 10√2 है, तो वही रेशियो होगा जी 1:√2, मतलब इधर एक हिस्सा और इधर √2 हिस्सा। अब आ जाओ कहानी पे, टोटल हमारा कितना है 10, अरे बोलो जी, और रेशियो में अगर देखा जाए तो ये 1 यूनिट है और ये √2 यूनिट है, तो यहां टोटल कितना हो जाएगा, बोले सर √2 + 1, तो 10 को टोटल से भागा दे दिए, ये भी टोटल था ये, और हमको ये हिस्सा निकालना है क्या जी, डी वाई, तो हम कितना से गुना करेंगे 1 से, समझ आया जी, यानी कितना हो गया 10/√2 + 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालो क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका लिखा है, ए डी वाई का एरिया 1/2 गुने आधार ले लो यही इसी को, डी वाई को, तो 10√2 + 1, और ऊंचाई कितना है 10, अरे ये आधार हो गया, ऊंचाई 5 हो गया, तो 50 और √2 + 1, अगर रैशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये तो नीचे 1 बन जाएगा, ये √2 - 1 हो जाएगा, क्लियर है जी। तो 50 √2 - 1 सी नोट करो फटाफट। क्या नो सर, राहुल शर्मा बताओ क्या बोल रहा है नो सर, बहुत लोग का जीडी में रिजल्ट हुआ है, ये वो तो तीनों भाई पढ़ता था, तीनों भाई का हो गया, न 2 भाई था, एक भाई नहीं थे, एक दोस्त था, तीनों लेकिन साथ थे आता। हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलो इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल है।
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वही बोल रहा है। बहुत बढ़िया। चलो बन गया जी। चलो देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एडी माधिका भुजा बीसी के डी बिंदु पर स्थित है। समझ आ गया होगा जी कि त्रिभुज ए बी सी में जो एडी माधिका है वो कहां पे है, डी जी। ठीक है, ये माधिका है। ठीक है, किसको मध्य भागों में बांटता है जी, बीसी को बराबर भागों में बांट दिया ये बीडी एडी। और कहता है कौन ए बी सी का समद्विभाजक, कौन ए बी सी का कौन समद्विभाजक बी है जो एसी को, यहां पे आ जाओ, एसी को कहां पे कब बांटता है, ई पर। ठीक है जी, एसी पर ई बिंदु पर स्थित है। ठीक है, एडी एवं बी, एडी एवं बी एक दूसरे को कहां पे काटता है, वाई पर। एडी और बी कहां काटता है, एक्स पर। तो ये वाला हो गया एक्स। क्लियर है। अब आगे ध्यान से देखना है, ठीक है, जरा सभी नहीं गड़बड़ाना। कहता है ए एक्स और एक्स डी, मतलब ए एक्स और एक्स डी, मतलब ये 3 है और इधर 2 है। अरे बोलो जी। अच्छा, ये कौन समद्विभाजक रेखा है, क्या है जी, कौन समद्विभाजक रेखा, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ए बी डी का हम बात करेंगे। तो अरे यही तक नहीं, ये इसके लिए है ना, वहां कहां जा रहे हैं हम। तो हम जानते हैं इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, मतलब अगर ये 3 के होगा तो ये कितना होगा, 2 के होगा। समझ आया जी, क्यों होगा जी, क्योंकि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, लेकिन रेशियो होगा इसलिए के लगा दिए। अब आ जाओ, ये तो माधिका था जी, इधर 2 के होगा तो इधर क्या होगा, इधर भी 2 के हो जाएगा। अब पूरा त्रिभुज में आ जाओ, पूरा त्रिभुज बड़ा वाला में देखो, इसमें आ जाओ, पूरा बड़ा में आ जाओ। ये लाइन तो कौन समद्विभाजक रेखा था, यहां के संदर्भ से सोचो, ये कौन समद्विभाजक रेखा था, तो इस भुजा का रेशियो और इस भुजा का रेशियो ये होगा जी, ये 3 के होगा, ये भुजा और ये भुजा टोटल कितना हो गया, 4 के। तो बताओ जी हमसे क्या पूछा, ए और ई सी, तो ये 3 के और इधर 4 के। तो बताओ जी क्या अनुपात हो जाएगा, 3:4। समझ आ गया जी, बिल्कुल आसान है भाई। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग, और लास्ट सवाल होगा आज का। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे थोड़ा साफ न्यू पिक्चर बना है, हम बना देते हैं अलग से। कहता है त्रिभुज जो चित्र दिया हुआ है, देखो जी ये ए बी सी है, क्या है जी, ए बी सी है। ठीक, ये ए है, बी है और सी है। ये कौन समद्विभाजक रेखा है, मतलब इधर अगर और इधर क्या है जी, सेम है। ठीक, अच्छा ये लाइन कहता है ये लाइन और ये लाइन बराबर है, बोलो जी, और ये लिखा हुआ है 40 डिग्री। समझ आ गया। अब चलो हम बनाते हैं, जरा ध्यान देखना जी। ये बाहर वाला बाह्य कोण निकालने कह रहा है, हाँ ठीक है, और ये वाला ई है। अब हम जरा बनाते हैं, जरा सबको ध्यान देना। ठीक है, अगर ये कोण बराबर है तो ये थीटा और ये थीटा होगा, तो हो तो जी, नहीं बोलता यार। अच्छा, ये दो कोणों का योग 40 और थीटा,
तो 40 प्लस थीटा होगा, तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होगा, तो 40 प्लस थीटा ये भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 प्लस थीटा। बोलो क्यों होगा? क्योंकि आमने सामने का अगर भुजा बराबर होगा तो आमने सामने कोण भी बराबर होता है। अरे दो भुजाओं के बराबर आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। बोलो जी। अच्छा, इस कोण के बारे में तुम बता सकता है क्या होगा? बोले सर क्या होगा, वही है 180 डिग्री में से ये दो कोण घटा देंगे। दो कोण कितना है 40 40 80 प्लस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा जी 100 माइनस 2 थीटा। क्लियर है जी? अब सोचो कि पूरा कोण ये इतना कितना होगा, इधर 40 और इधर ये वाला, इधर 40 है और इधर वाला कितना निकला है 100 माइनस 2 थीटा, तो कितना हो गया जी 140 प्लस 2 थीटा। सोचो हुआ? अब सोचो, ध्यान देना, ठीक है। अब जो हम लास्ट स्टेज बोल रहे हैं, सो ये कोण पूरा और ये कोण पूरा, तो दो कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा, तो हम पूरा 140 माइनस 2 थीटा और जो प्लस 2 थीटा, ये दोनों का योग तीसरे बाह्य कोण के थीटा के बराबर होगा। ये 2 थीटा माइनस प्लस कट गया तो थीटा बराबर 140 डिग्री। बस आज का सेवा यहीं तक, बस इधर से उधर ले जाना, करना कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो एकदम जल्दी जल्दी निपट दिए, 8-9 सवाल तो ही गया होगा एक दिन में। इतने पहले तैयारी करो, टेस्ट होगा, टेस्ट का तैयारी करो, है ना। जो पढ़ाया गया कब होगा, जिस दिन उपस्थित तुम लोग हो जाएगा उस दिन हो जाएगा। चलो आज का सेवा यहीं तक।